नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में कई बड़े काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सोच है कि प्रदेश के किसानों का खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सके। इन सबको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल देने का प्रावधान किया है। तो वहीं आपको बता दें कि 48 से 72 घंटे में किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों, विशेषकर गेहूं की फसल में लस्टर लॉस या दाना टूटने के नुकसान के मद्देनजर खरीद सीजन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद के मानदंडों में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले मंत्री से टेलीफोन पर बात की और केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन भी दिया कि सरकार गेहूं की खरीद मानदंडों में छूट देगी और इसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से इस आशय का परिपत्र भी जारी कर दिया है। उन्होंने किसानों से संयम बरतने की अपील भी की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुदरत के आगे किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने कहा कि किसानी एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हर वक्त जोखिम रहता है। जब तक फसल खेत खलिहान से किसान के घर तक नहीं आती, तब तक किसान असमंजस में रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संयोग से ऐसा ही वक्त 2015 में भी आया था, जब फरवरी के महीने में बेमौसमी बारिश से गेहूं की फसल को ऐसा ही नुकसान हुआ था जैसा कि अब हुआ है। उस समय प्रदेश सरकार ने 1190 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया था और वो भी मई जून से पहले जब किसानों को अपने परिवार में विवाह, शादी या अन्य कार्यों के लिए पैसों की जरूरत होती है। इस बार भी बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदन में विशेष गिरदावरी का आश्वासन दिया था और इसी कड़ी में कार्य चल रहा है। ये फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल भी खुला है और किसान इस पर भी अपनी फसल की खराबी की जानकारी अपलोड कर सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तस्दीक के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इस बार भी मई तक पूरा मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। गेहूं के एक एक दाने की खरीद 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। उन्होंने कहा कि गेहूं में उसमें लॉस्टर लॉस हो या टूटा हुआ दाना हो, उसके अनुरूप मानदंड में छूट दी गई है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैल्यू कट वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि जब तक केंद्र सरकार से कोई फैसला नहीं आता है, तब तक हरियाणा सरकार वैल्यू कट की रकम वहन करेगी। आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए मनोहर सरकार तत्पर है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री सार्थक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में सैनी समाज सभा एवं समस्त सैनी समाज की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फूले के राज्य स्तरीय जयंती समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले चौक का उद्घाटन करने के बाद महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से सैनी समाज को 31 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में सैनी समाज सभा एवं समस्त सैनी समाज की तरफ से महात्मा ज्योतिबा फूले की राज्य स्तरीय जयंती समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फूले चौक का उद्घाटन करने के बाद
महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से सैनी समाज को 31 लाख रुपए और सांसद नायब सिंह सैनी की ओर से 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। कि जिन क्रांतिकारी और दार्शनिक, समाज सुधारक, विचारक, लेखक, शिक्षा के प्रेरक जिनका आज हमने किया है, यानी उनके स्टैचू का अनावरण किया है, वो लगातार जो भी उस स्टैचू को जाएगा, देखेगा, उनको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे समाज के लोग भी स्वाभिमानी होकर के और आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हमारे सभा के प्रधान ने रखी हैं, यहाँ मुझे दी हैं। अगर पहले देते तो कुछ ना कुछ विचार करके आते, लेकिन हमने बाद में बैठ करके विचार करके सब करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात जो इन्होंने कहा कि हमारा कुछ खर्च होने वाला है, अब वो तो सीधी सीधी बात समझ ही आती है कि खर्च होने वाला, तो कुछ पैसे की घोषणा ही चाहते हैं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित किया। इन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने की पहल भी की। इन महापुरुष के शिक्षाओं को आज लोगों को अपने जीवन में धारणा करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने एक नई सोच के साथ काम करने का कार्य किया है। इस सोच के तहत महापुरुषों और संतों को याद करने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए महापुरुषों की जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में ही महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक महापुरुष की जीवनी के साथ जुड़ करके कार्यक्रम होता है, हमारे लिए प्रेरणा दिवस होता है। ये ठीक है, हम समाज के सब लोग सामाजिक बातें करते हैं, लेकिन आखिर इन सामाजिक बातों को करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो हमको महापुरुषों से मिलती है। हमने सरकार के नाते जो सामान्य काम सब सरकारों को करना होता है, जिसमें चाहे गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, रेलवे की लाइनें, हवाई जहाज, कारखाने, फैक्ट्रियां, रोजगार, ये सब तो करना ही होता है। खूब डट करके कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो सरकारों ने कभी सोचा नहीं, वो था कि समाज के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सामाजिक प्रेरणा जिनसे मिलती है, ऐसे संत महापुरुषों को लगातार याद करना, जो पहले सरकारों ने किया, हम लगातार कर रहे हैं। विचार प्रसार योजना, तो जितने भी संत महापुरुष हैं समाजों के, खास करके एससी समाज, पिछड़ा समाज, माइनॉरिटी समाज, वाइब्रेट कर ले फोन को। इनके महापुरुषों की जीवनियां, जयंतियां, जन्म शताब्दियां इस पिछले 5 वर्ष से कितने ही हमने मनाए। इससे पहले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती, वो भी हमने कुरुक्षेत्र में ही मनाई थी। आज उसी कड़ी में महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती का ये कार्यक्रम हो रहा है। हमने गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, भगत कबीर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर, महर्षि कश्यप, और अभी एक मैं घोषणा करके गया था पिछले दिन यही कुरुक्षेत्र में कि एक महापुरुष ऐसे हैं जिनको शायद याद करने की फुर्सत लोगों को हुई नहीं है और कुछ बोलते रहे हैं, वो है धन्ना भगत। हमने धन्ना भगत की जयंती मनाने का भी संकल्प लिया है कि कैथल में एक गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 अप्रैल को हम कर रहे हैं, और उन्हीं धन्ना भगत जी का स्टैच्यू, आज उसका अनावरण इस कार्यक्रम के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। संतों की जीवनियों को याद करना, उनकी शिक्षाओं को याद करना, उनके कामों को याद करना, आखिर वो कोई ना कोई अपने मस्तिष्क में एक अच्छी बात रखते थे, तभी तो महापुरुष कहलाए। अगर उनकी अच्छाई कोई न होती तो महापुरुष कैसे कहलाते? इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महापुरुषों की जीवनी को आदिकाल से ही याद किया जाता है। इन महापुरुषों ने समाज के लोगों को जीवन जीने का सार दिया। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए, जो आज भी पूर्णतः प्रासंगिक है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित किया,
ये महापुरुष सही मायनों में समाज सुधारक थे। इस महापुरुष ने कहा था कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा उसका जीवन सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। हम सब हमारे भी पूर्वज रहे हैं, हमारी उनकी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, क्यों याद करते हैं? क्यों उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, हमको दिशा दी, जीवन जीने का सार। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसी महाभारत की धरती पर 5000 साल पहले दिया, युद्ध के मैदान में दिया। जो प्रासंगिकता उस समय थी वो आज भी है। सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनका मान सम्मान करता हूं। आज उनका जो स्टैच्यू अनावरण हुआ उस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1883 में जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने गांव में महिला शिक्षा स्कूल खोलने का प्रयास किया तो लोगों ने विरोध किया। इस विरोध के चलते महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन से प्रेरित होकर लगातार काम कर रही है। वाणी में उनके तेज रहा होगा, कैसा उनका जीवनी उनकी रही होगी। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगते महात्मा ज्योतिबा फूले, अलौकिक व्यक्तित्व रहे होंगे जिनकी हम आज जीवनी की बात कर रहे हैं, जिनको आज हम यहाँ मना रहे हैं। मेरा तो कहना है उनकी शिक्षा, उस पर हमको सबको चलना चाहिए। गरीब की सेवा जो हमारे ही समाज में चाहे हो या दूसरे समाज में हो। वैसे तो हमारी सैनी महासभा के जो लोग हैं, जो इन्होंने वृत्तांत अपना बताया है, कई जगह पर इन्होंने अपने सेवा के केंद्र चलाए हैं, चिकित्सा के केंद्र चलाए हैं, शिक्षा के केंद्र चलाए हैं। अभी बता रहे हैं कुछ ज़मीनें 7 एकड़ ज़मीन लाडवा बवैन में ले ली है, उसके लिए भी विस्तार वो अपना कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो काम कर रहे हैं इसमें महिला शिक्षा के हमको पक्षधर होकर चलना चाहिए। और महिला शिक्षा के लिए हरियाणा में हम भी लगातार लगे हैं। हमने पिछले साल ये घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रेवल न करना पड़े। और उसको ट्रेवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएंगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहाँ से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है। अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कोई छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं और उसका किराया वो सरकार देती है। तो इसलिए महिलाओं की शिक्षा ये लगातार हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो इनकी जीवनी में जो भी कुछ इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान आज हमने देखते हैं, पिछले 2014 से 8-9 साल हो गए जिसको चलते हुए 2015 से इसी प्रकार के अभियान में उन्होंने ये काम किया। जीवन में एक सच्चे रास्ते पर चल करके उन्होंने ये सब किया है। नर सेवा नारायण सेवा का जो हमारा एक वाक्य है, एक उक्ति है, उसके ऊपर चलने का जो उन्होंने काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अंत्योदय की भावना से अनेक योजनाएं शुरू की है और अति पिछड़े व्यक्ति को साथ जोड़ने का काम किया है। पिछले 5 सालों में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का डाटा एकत्रित किया है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाएं बना रही है। सरकार ने अब 1,80,000 से कम आय के वर्गों को गरीब माना है और इस सोच के साथ 12,50,000 परिवारों को राशन कार्ड बनाकर राशन बांटने का काम किया है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने किसानों का उद्धार करने के लिए अनेकों कार्य किए और पानी बचाने का संदेश भी दिया। सरकार ने इसी सोच के साथ किसानों को जागरूक किया और किसानों ने सरकार की बात मानते हुए पानी बचाने के लिए आगे आए और 1,75,000 एकड़ भूमि पर धान की कम बिजाई भी की। हम भी लगातार ऐसे गरीबों की सेवा के लिए, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, चाहे चिरायु योजना हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए, गरीब परिवार को उसको स्वास्थ्य का बीमा, कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख रुपए तक का खर्च बिल्कुल अपने पास से नहीं करना पड़ेगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में
प्राइवेट अस्पताल भी लगभग 650 अस्पताल हरियाणा में वो हमने एम्पैनल किए हैं कि जिसका नाम आयुष्मान भारत में है वहाँ जाके इलाज करा सकता है। ये योजना जब चली तो 15.5 लाख परिवार कवर हुए थे। हमें लगा कि 1,80,000 से नीचे जब हमने बीपीएल मान लिया तो वो परिवार हैं 30 लाख। तो जो बाकी 14.5 लाख परिवार हैं, हरियाणा ने स्वीकार किया कि हम इसका खर्च करेंगे, इनको भी उसमें जोड़ेंगे। आज 1,80,000 तक के सब परिवार उसके अंदर जुड़े हैं और उसमें वो सारी योजना चलाई है। एक योजना और हमने चलाई कि ऐसे सब गरीब परिवारों के जो सिटीजन हैं, सदस्य हैं, उनका फिजिकल चेकअप ये सबका कराया जाए। आज किसी भी टेस्टिंग लेबोरेटरी में चाहे ब्लड टेस्ट कराना हो, यूरिन टेस्ट कराना हो, स्टूल टेस्ट कराना हो, बीपी चेक कराना हो, कुछ भी कराना हो तो वो 50, 100, 200 रुपया ले लेता है एक ही टेस्ट का। ऐसे 25 तरह के टेस्ट जो किसी व्यक्ति की बीमारी का कारण बन सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, जवान है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, उन सब के टेस्ट शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख सदस्यों के ये टेस्ट हो चुके हैं और सब टेस्ट मिला करके वो 39 लाख टेस्ट हुए हैं। और ये 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1,80 से मैंने 30 लाख परिवार बताए, ये 1.25 करोड़ लोगों के 2 साल के अंदर सबके टेस्ट होंगे और किसी का भी पता लग जाएगा क्या इसमें कोई भी बीमारी की गुंजाइश है तो उसको वहीं पहले इलाज कराया गया। अंग्रेजी में कहावत है, निप द इविल इन द बड, बुराई को जड़ से खत्म करो शुरू से ही। शरीर में कई बार छोटी मोटी ऐसी व्याधि आ जाती है, ऐसा कोई नुकसान होता है जब पता नहीं लगता शुरू में, जब बीमारी एक सीमा पार कर जाती है तब पता लगता है कि यह व्यक्ति बीमार हो गया। तो इस नाते से उसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हमने शुरू से ही और इसका ध्यान रखने के लिए सब किया है। मित्रों, मनोहर सरकार में हरियाणा के हर क्षेत्र में तेजी से विकास के काम करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में धना भगत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगत शिरोमणि धना भगत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इनके जीवन से युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्कूल प्रांगण में भगत शिरोमणि धना भगत की मूर्ति का अनावरण भी किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश का उत्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश विकास के लिए हर मुमकिन कदम भी उठा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र की ओर से धन्ना भगत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगत शिरोमणि धन्ना भगत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इनके जीवन से युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार की तरफ से पहली बार 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में बड़े स्तर पर भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल महापुरुषों की जयंतियां मनाते रहते हैं ताकि महापुरुषों के विचार को जन जन तक पहुँचाया जा सके। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों से भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जीवनी और उनके जन्म को लेकर कुछ प्रश्न किए। उन्होंने विद्यार्थियों को भगत शिरोमणि की जीवनी से रूबरू करवाने के लिए संस्थान के संचालकों से उनके जीवन पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में राज्य स्तर पर मनाई जाने वाली भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती का निमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर धन्ना भगत की जयंती मनाई जा रही है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने मेहमानों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को करनाल पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने करनाल में एक चौक पर स्थापित की गई महाराजा अजमेर की मूर्ति का अनावरण किया। रिपोर्ट देखिए।
उन्होंने कि मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे प्रदेश का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को करनाल पहुंचे। करनाल में एक चौक पर स्थापित की गई महाराजा अजीमेढ़ की मूर्ति का अनावरण किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा अजीमेढ़ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने राजस्थान में अजमेर शहर को बसाया। उनके नाम पर करनाल में चौक बनाने की मांग की गई थी। इस मांग को नगर निगम करनाल ने पूरा किया है। खुशी का एक प्रसंग है कि जो मेढ़ राजपूत सभा, अब ये मेढ़ राजपूत सभा जो है, इसको कहने में तो इधर घुमा देते हैं। देखा जाए तो इनके पीछे क्या है, इनके आगे और पीछे सुनारों का जो बहुत बड़ा एक समाज है, उसी को राजपूत मेढ़ सभा कहते हैं। क्यों? तो मैं अजमेर साहब जो एक महापुरुष हुए, महाराजा हुए, बहुत बड़ा नाम एक है। ये ज्यादा विस्तार से तो मैं नहीं जानता है, इतना मुझे पता है कि राजस्थान का जो अजमेर कस्बा है वो महाराजा अजमेर साहब ने बसाया। तो जो कस्बा बसाने वाले इतने बड़े लोग, और उसके बाद दो वाक्य जो हमारे राम भजन जी के, वो अपने आप में बड़े विचित्र वाक्य मुझे ध्यान में आए। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, फिर उनका दो मांग है, और पहले वाली मांग तो इन्होंने अपने आप काट दी कि हमारे सुनार और फिर गरीब। प्लॉट मांगा था इन्होंने, वो हमने HSBP के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट हुई, कुछ लोगों ने वहां अप्लाई किया, इनका नंबर उसमें आ गया और वो प्लॉट इनको मिल गया। उस पर बढ़ाने के लिए कोई कमी इनके पास है नहीं, क्योंकि सुना रहे हैं। और दूसरी मांग वो भी उन्होंने ठीक कर दी कि एक विशेष दिवस जो महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है, वही जन्मदिन महाराज अजमेढ़ साहब का है, तो इसलिए वो भी काम पूरा हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन ही महाराजा अजमेढ़ जी की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसे में सरकारी अवकाश सूची में उस दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती के साथ साथ महाराजा अजमेढ़ जयंती को भी जोड़ा जाएगा। ये घोषणा उन्होंने मंगलवार को करनाल में मैड क्षत्रिय सुनार सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैड क्षत्रिय सुनार सभा करनाल ने संस्था के लिए एक प्लॉट की मांग भी की थी। इस प्लॉट को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैड क्षत्रिय सुनार समाज एक मेहनतकश समाज है। उन्हें खुशी है कि कर्मशीलता में विश्वास रखने वाला ये समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हम एक प्रकार से कर्मशीलता में विश्वास रखते हैं, और जो कर्मशीलता में विश्वास रखने वाला समाज हो, वो कभी छुट्टियों की मांग नहीं करता है। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अलग से छुट्टी नहीं मांगी है, एक छुट्टी में ही अपने आप को सम्मिलित कर लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज ये सुनहरा अवसर, और इस अवसर पर हमारे साथ हमारे विधायक रविंद्र कल्याण जी हरोंडा से, हमारे रामकुमार कश्यप जी हिंदरी से विधायक, हमारे यहाँ की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, और हमारे जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, जगमोहन आनंद जी, इतने ही पार्टी के भी कार्यकर्ता साथ आए हैं। और फिर समाज के लोगों में जैसा राम भजन वर्मा जी तो खड़े ही है साथ, अनूप भारद्वाज जी भी बहुत एक कर्मठ एक ऐसे इस समाज के नेता हैं। कई बार इनसे मिलना होता तो इनका उत्साह देखते ही बनता है। साथ में इनके विनोद वर्मा जी भी हैं, बूटाराम जी हैं, समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग दूर दूर से सब आए हैं, सभी का अभिनंदन। और आज इस अवसर पर, इस मूर्ति स्थापना के अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई। इससे पहले मैड क्षत्रिय सुनार सभा करनाल के प्रधान राम भजन वर्मा ने कार्यक्रम में पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने समाज से जुड़ी कुछ मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस दौरान घरौंजा विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप, जिला उपायुक्त अनिश यादव, SP शशांक कुमार साहू,
सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए करनाल से विकास महिला की रिपोर्ट। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा से जुड़े हर दिन एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2023, सी साल 2022, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और